नमस्कार, न्यूज गैलरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने ये ब्यौरा दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना पेंडेमिक के दरमियान जो 2021 में अप्रैल के बाद से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, इसमें किसी की भी मौत नहीं हुई है। अब आप सोचिए, समझिए कि आप, हम और हमारे जैसे जैसे लोग जिस सरकार की आलोचना करते हैं ताकि सरकार सही काम करे, वो सरकार अपनी आलोचना सुनने की आदी नहीं है, उसको अपनी आलोचना सुनना भी पसंद नहीं है। तभी तो राज्यसभा में इस तरीके का मूर्खता वाला बयान दिया जा रहा है कि कोरोना पेंडेमिक के दरमियान ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। अगर किसी की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई है तो हम सभी ने 3 महीने पहले के हिंदुस्तान को देखा है, जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ था, लोग दम तोड़ रहे थे, न्यूज चैनल पे उनकी खबरें आ रही थी। रिपोर्ट को वायरल नहीं किया जाता है और ऐसे में अगर सरकार पूछ दे कि सरकार से सवाल पूछा जाए तो सरकार का जवाब ये आता है। तो सोचना चाहिए कि दरअसल बीजेपी की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुमराह किसे कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के आईटी सेल के लोग अपने सामने फौज खड़ा कर लें, अपना महिमा मंडन करवाएं, अपना गुणगान करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच से आंखें कैसे और कब तक बंद करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बताते चलें आपको कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है। सही नहीं है क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों को दिख रहा है, लोगों को महसूस हो रहा है। केंद्र सरकार का जवाब आता है कि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की मौत नहीं हुई है। तो जब नहीं हुई है तो शमशान घाट में लाशों का तांता लगा हुआ था। आप एडवाइजरी के अंतर्गत जारी कर दीजिए अपना प्रेस नोट, आपके पास सभी चीज का ब्यौरा है। कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आप टॉप मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही उठाइए हर राज्य की राजधानी से, और उस राज्य की राजधानी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या कोरोना पेंडेमिक के दरमियान ऑक्सीजन की कमी से एक भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है। अगर इस बात को छुपाया जा रहा है, इस बात को दबाया जा रहा है, तो सवाल ये पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से कि किस लिए दबाया जा रहा है, किस लिए छुपाया जा रहा है। आपको डर और भय है कि आपका विरोध होगा। दरअसल जो हमारे देश में विपक्ष है वो कमजोर है, ये बात आपको अच्छे से पता है। इसीलिए कमजोर को आप और कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन कमजोर को कमजोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम ताउम्र राज करेंगे। सोचना और समझना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है और देश का मिजाज बदल रहा है। आप अगर इसे भांप लें तो आपके लिए बेहतर ही है। आप नहीं भांपते हैं, आने वाले समय में आपको भी दिख जाएगा कि देश का मिजाज किस ओर जा रहा है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।